नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 11। आज हम लोग नाइक नेम ऑफ पर्सन एंड प्लेस के बारे में 25 क्वेश्चन देखेंगे जो लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस पेपर आप उठा कर देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा सारा क्वेश्चन। जैसे आपका रेलवे हुआ, एसएससी सीजीएल, एमटीएस या फिर आपका स्टेट लेवल बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, ये सब में ये क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं। वैसे 25 क्वेश्चन आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस शहर को ब्लैक डायमंड की भूमि भी कहा जाता है? आसनसोल, शिलोंग, गुवाहाटी, कोलकाता। ब्लैक डायमंड की भूमि किसे कहा जाता है? डायमंड मतलब होता है हीरा, मतलब काला हीरा के लिए किस भूमि को जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है आसनसोल को। किसको? आसनसोल को बोला जाता है। ये कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है आसनसोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तोता ए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? अमीर खुसरो, मोहम्मद बिन तुगलक, मलिक मोहम्मद जायसी, शेरशाह सूरी। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। जो भी आज लेकर आए हैं वो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। वो 10th क्लास में भी पूछ लिए जाते हैं और उसके बाद तो कंपटीशन में पूछा ही जाता है। पहला तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है द्वारकानाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर को पूर्व के रोम के रूप में भी जाना जाता है? किस शहर को पूर्व के रोम के रूप में जाना जाता है? मंगलौर, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई को जाना जाता है। चेन्नई को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के रूप में जाना जाता है? जयपुर, इंदौर, जोधपुर और कोची। अभी तक पढ़े हम लोग कि जयपुर को पिंक सिटी के रूप में इसको जाना जाता है पिंक सिटी या फिर गुलाबी नगरी बोला जाता है। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोची। क्या हो जाएगा? कोची को बोला जाता है ब्लू सिटी। याद रखिएगा, ब्लू सिटी किसको बोला जाता है? कोची को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी को देश रत्न कहकर भी पुकारा जाता है? देश रत्न। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ये तो 8 क्लास के बच्चों को ही पता होगा। देश रत्न किसको बोला जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये कौन थे? ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी किसको बोला जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, भगत सिंह। तो पंजाब केसरी से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर को भारत की स्वर्ण राजधानी कहा गया? स्वर्ण राजधानी हम लोग बोलते हैं किसको? त्रिशूर है, मैसूर है, बेंगलुरु। अच्छा, 4 नंबर ऑप्शन छूट गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिशूर। क्या हो जाएगा? त्रिशूर को स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारत के मैकियावेली के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत के मैकियावेली भारत के मैकियावेली के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, राजा अशोक, चाणक्य, कालिदास। तो मैकियावेली बोला जाता है चाणक्य को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है हिस्ट्री से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसको माना जाता है? विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा या फिर के सिवन। के सिवन अभी हैं
इसरो के अध्यक्ष हैं। क्या हैं? इसरो के। तो इसका सही आंसर होगा 10 नंबर का होमी जहांगीर भाभा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक इनको माना जाता है। किस शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? स्कॉटलैंड, एक स्कॉटलैंड तो देश का नाम सुना होगा, लेकिन एक भारत के शहर है जिसको स्कॉटलैंड बोला जाता है। कुर्ग, अहमदाबाद, श्रीनगर या फिर दार्जिलिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुर्ग। कुर्ग को क्या बोला जाता है? स्कॉटलैंड, भारत का स्कॉटलैंड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसको कहा जाता है? किस शहर को बोस्टन कहा जाता है ये बताना है। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भगवान के निवास के रूप में जाना जाता है? भगवान का निवास किस शहर में होता है? प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज, जो कि इसका पुराना नाम क्या था आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्रयागराज का पुराना नाम आप लोग को कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से किस उपनाम से महात्मा गांधी को नहीं पुकारा जाता था? आज तक पढ़ते हैं कि पुकारा जाता है, पुकारा जाता है। आज पढ़ेंगे किस नाम से इनको नहीं पुकारा जाता था। बापू, राष्ट्रपिता, सरहिंद गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सरहिंद गांधी के नाम से इनको नहीं पुकारा जाता है। कितने लोग गांधी देखकर टिक कर देंगे कि इनको गांधी, सरहिंद गांधी भी बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरहिंद गांधी से इनको नहीं पुकारा गया। इतिहास में कहीं नहीं पता चलता है कि सरहिंद भी बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें हिंदू धर्म के मार्टिन लूथर कहा जाता है? हिंदू धर्म के मार्टिन लूथर कहा जाता है। राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर महात्मा गांधी? तो दयानंद सरस्वती को हिंदू धर्म के मार्टिन लूथर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे देशबंधु कहा जाता है? देशबंधु ये सबको पता होगा। देशबंधु किसको कहा जाता है? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। कहीं कहीं इसका ऑप्शन में CR दास भी दिखता है, CR दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, BR अम्बेडकर या राम मनोहर लोहिया? क्या बोला जाता है? लोकनायक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, JP नारायण, JP नारायण। अगला क्वेश्चन। भारत का सैंडलवुड शहर किस शहर का उपनाम है? क्या, कौन सा शहर? सैंडलवुड शहर। मैसूर को, हैदराबाद को, तिरुवनंतपुरम को या फिर बेंगलुरु को? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, मैसूर को बोला जाता है सैंडलवुड शहर। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह, सरदार सिंह, उसैन बोल्ट, हरभजन सिंह? फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख किसको बोला जाता है? मिल्खा सिंह को? ऑप्शन जल्दी आंसर बताइए आप लोग। तो सही बात है, मिल्खा सिंह को ही बोला जाता है फ्लाइंग सिख। अगला क्वेश्चन, जो कि हाल ही में अभी इनका डेथ हुआ था, करंट अफेयर्स में याद रखिएगा कि मिल्खा सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे गटर की संत के नाम से जाना जाता है? गटर की संत, गटर की संत। गटर मतलब आप लोग समझते हैं, मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट? चारों में से कौन है गटर की संत के नाम से जाना जाता है? तो मदर टेरेसा को गटर की संत के नाम से जाना जाता है, उपनाम है इनका। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के डायमंड शहर के रूप में जाना जाता है? पहला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था। तो इसको बोला जाता है सूरत को। सूरत को क्या बोला जाता है? भारत के डायमंड शहर को सूरत को बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को एशिया का डेट्रॉयट भी कहा जाता है? एशिया का डेट्रॉयट किसको कहा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली?
एशिया का डेट्राइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसे भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा गया है, मतलब सबसे बूढ़े व्यक्ति किसको कहा गया है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन गायब। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए और हाँ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना कम समय में आपको मिल जा रहा है 25 क्वेश्चंस का सेट प्रैक्टिस। तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और 2-3 लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। तो इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। क्या बोला गया था? भारत का वयोवृद्ध पुरुष। तो थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें और मोटिवेट करते रहें, और कमेंट में अपना रैंक भेजें, नंबर भेजें 25 में कितना आपका सही हुआ। बाय।